हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, हो कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। यूनिवर्स से मेरा यही प्रे है कि आप सभी लोगों की सारे विशेस पूरे हो जाएं और जैसे ज़िंदगी आप चाहते हैं वैसे ज़िंदगी आपको डेफिनेटली मिले। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें कि आपको ये पता चलने वाला है कि ये जो 2024 है, मार्च 2024, वो आपके लिए कैसे लकीएस्ट हो सकता है, कैसे ये मंथ आपके लिए बहुत कुछ चेंजेस लेकर आ सकता है, बहुत सारे बदलाव लेकर आ सकता है। तो हम देखेंगे कि आपकी डेस्टिनी इस मार्च 2024 में कैसी रहने वाली है और क्या बड़े बदलाव, शिफ्ट्स, एनर्जी चेंजेस आपके अंदर हो सकते हैं, आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, कैसे चीज़ों से आपको बच के रहने की ज़रूरत है और कैसे ये मंथ आपके लिए अनलकी भी हो सकता है। तो आपको पहले ही मैं अवेयर कर दूंगी, आपको मैं पहले ही गाइड करने वाली हूँ, ठीक है। और उसके साथ साथ यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके के लोग आपके इस मार्च 2024 में आ सकते हैं, ठीक है। कुछ रेमेडीज होगा, कुछ रिचुअल्स होगा, वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। आपके रास्ते में किस तरह से जो है पत्थर आ सकते हैं और किस तरीके से इसको रिमूव कर सकते हो और किस तरह की डोर ओपनिंग हो सकती है, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे योग्य नहीं बन रहे हैं तो वो बन जाए। तो सब कुछ मैं डिटेल में आपको बताऊंगी और उसके साथ साथ मैं आपको कुछ स्विच वर्ड बताऊंगी या स्विच कोड बताऊंगी जिससे आपका मैनिफेस्टेशन करना और भी ईजी हो जाएगा, ठीक है। हर एक पाइल में मैं आपको स्विच कोड आपके रीडिंग के लास्ट में बताने वाली हूँ और वो स्विच कोड आप कहीं भी छिपाकर आराम से लिख सकते हैं। मतलब फैमिली में कोई आपसे पूछेगा भी नहीं, आप यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो, कहीं भी लिख सकते हो, हाथ पे लिख सकते हो, ठीक है। कोई प्लेस पे लिख सकते हो, ये सब जगह पे कहीं भी लिख सकते हो। लेकिन वो जो कोड मैं आपको बताऊंगी वो बहुत पावरफुल होता है, ठीक है। उससे क्या होता है कि आप किसी भी चीज़ को लेकर मैनिफेस्ट कर सकते हैं। मैं आपको बता दूंगी कोड आपका क्या होना चाहिए, अफर्मेशन वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। सो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड इंटरेस्टिंग ये रीडिंग होने वाली है। उसके पहले जल्दी से पहले आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक है, क्लिक करेंगे तो आप जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंच जाएंगे। बाकी सारे फेक एंड फ्रॉड है जो नंबर देते हैं, ठीक है, आपको अवेयर रहना है। ऑलराइट, सो रीडिंग आप मैरिज, लव लाइफ, करियर, कुछ भी हो, चाहे बिजनेस से रिलेटेड हो, कोई डिवाइन गाइडेंस चाहिए, करंट फीलिंग पे चाहिए, पर्सन ऑन योर माइंड, जो भी रीडिंग चाहिए ना, पर्सनल रीडिंग आप ले सकते हैं, ठीक है। रीडिंग आपकी ये टाइमलेस होगी, सभी लोग देख सकते हैं, मेल हो, फीमेल हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले हो, ठीक है। आपका ये हक बनता है कि आप जाने कि आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है और रीडिंग पूरा देखें ताकि आपको गाइडेंस भी मिले, अफर्मेशन भी मिले और स्विच कोड आज से मैं आपको बताना शुरू कर रही हूँ, ठीक है। वो स्विच वर्ड बहुत ज़्यादा मैजिकल चेंजेस लेकर आता है, एक दिन में वो इफेक्ट दिखाएगा, तो ज़रूर लिखिएगा। अब मैं आपको बताऊंगी कि आप सभी को पाइल सिलेक्शन कैसे करना है, मैं बता रही हूँ, फिर मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी। सो अगर आपका नाम ए से एम के बीच में आता है तो पाइल 1 आपकी रीडिंग होगी, ठीक है। पाइल 1 आपकी रीडिंग होगी अगर आपका नाम ए से एम के बीच में आता है। एंड दिस इज फॉर पाइल 1, ये कार्ड पाइल 1 के लिए है। दिस इज फॉर पाइल 1, विंड फ्लावर, दिस इज फॉर पाइल 1। मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी ताकि अपना समय लेके आप लोग सेलेक्ट कर पाए। एन से जेड के बीच में अगर आपका नाम आता है तो पाइल 2 आपकी रीडिंग होगी। एंड यहाँ पे आपका ये कार्ड है, दिस इज फॉर पाइल 2, दिस इज फॉर पाइल 2। जो भी आपको कार्ड अच्छा लगे आप सेलेक्ट करके देख सकते हैं या फिर अपने नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिया गया है, क्लिक करेंगे तो आप अपने पाइल पे पहुंच जाएंगे। और जल्दी से रीडिंग को शेयर कर दीजिए, इससे क्या होगा कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छा कर्म देखने को अपने लाइफ में मिलेगा। लाइक आप जो भी कर्म कर रहे हैं उसका बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट देखने को मिलने वाला है। अगर आप डेफिनेटली अच्छा काम करते हो उसमें और भी बोनस या फिर प्लस पॉइंट मिल जाएगा अगर आप शेयर करते हैं तो, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप शेयर कर रहे हैं, वो देख रहे हैं, उनको गाइडेंस मिल रहा है, वो मोटिवेट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, शेयर जरूर कीजिए। अब मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, आपको इंट्यूटिवली सेलेक्ट करना है भगवान ईश्वर जी जैसे लवाही गुरु जिसे आप मानते हैं उनका नाम लेके, ठीक है। सो अब मैं मिलूंगी आपको आपकी रीडिंग पे। हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने इस ब्यूटीफुल कार्ड को सेलेक्ट करके आए हैं या फिर आपने अपने नेम इनिशियल को सेलेक्ट किया है। सो देखते हैं कि आपके लाइफ में क्या बदलाव होने वाला है, कैसे ये 2024 मार्च जो है आपका लकीएस्ट रह सकता है, क्या बदलाव, क्या चेंजेस होंगे। जल्दी से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करके फैमिली मेंबर बन जाइए, अलाइन हो जाइए ताकि आपके लिए परफेक्ट एंड एक्यूरेट मैसेज मैं निकाल सकूं, ठीक है। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज।
प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पे आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, ठीक है, चाहे मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक है, क्लिक करेंगे तो आप जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंच जाएंगे या फिर डायरेक्टली जीमेल पे मैसेज कर सकते हैं। देखिए, मैं सेलेटिक क्रॉस के थ्रू आपकी आज रीडिंग करने वाली हूँ। ये सेलेटिक स्प्रेड है, दिस इज फॉर पाइल 1, ठीक है। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ऑलराइट, ओके, एंड 4 कार्ड्स यहाँ से लेंगे। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। दिस वन, ओके, सो ब्यूटीफुल। ऑलराइट, सो देखते हैं सबसे पहला कार्ड आपका क्या आया है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि अगर आपका कोई मे भी लीगल केसेस वगैरह चल रहा है तो वो केस फाइनली सॉल्व होने वाला है एंड वो आपके फेवर में होते हुए दिखाई दे रहा है। देखिए, मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि बहुत सारे लोग जज बनना चाहते हैं, लॉयर बनना चाहते हैं, या फिर पढ़ाई करना चाहते हैं, लॉ की फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो फाइनली ये सपना आपका पूरा होने वाला है। आप जज भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों को हो सकता है 5 महीने का टाइम लग जाए, हो सकता है, मतलब आप प्रोसेस में है, बिल्कुल लास्ट, मतलब कह सकते हैं कि स्टेज में वो कंप्लीट करेंगे तो आपकी बिल्कुल हैप्पी एंडिंग होगी, ठीक है। आप जज बन जाओगे, आपको पावर एंड अथॉरिटी मिलेगा। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यस, डेफिनेटली आगे आने वाले टाइम में 30 दिन के अंदर, मतलब ये जो नेक्स्ट मंथ आपका इंटर करने वाला हो जिसमें, ठीक है, मार्च, उसमें आपको बहुत सारा अच्छा रिजल्ट देखने को, फ्रूटफुल रिजल्ट देखने को मिल रहा है। सबसे पहले तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अगर आपके साथ कुछ बेईमानी की गई है, आपको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया गया है, आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया गया है, ठीक है, तो आप बहुत सारी चीज़ों को लेट गो करके लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। मतलब सबसे पहला पॉइंट तो ये दिखाई दे रहा है कि आप जो पास्ट की चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा वरी रहते थे, परेशान रहते थे, उसको एकदम रिमूव कर रहे हैं, उसको डिलीट कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट, ये आप बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करने की भी कोशिश करते थे, उसको भी आप ख़त्म कर रहे हैं। आप अपने आप को कंट्रोल करने वाले हैं और अपने आप को बहुत ज़्यादा मैच्योर होते हुए देखने वाले हो। इस मार्च के मंथ में बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी आते हुए दिखाई दे रही है, चाहे आपका लव लाइफ हो, करियर हो, दोनों ही चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा मैच्योर होने वाले हैं, ठीक है। और ऐसा भी मुझे लग रहा है कि आपका कुछ कर्ज वगैरह है पास्ट में, ठीक है, तो वो कर्ज से भी आप मुक्त होते हुए, फ्री होते हुए दिखाई दे रहे हो फाइनली। और एक चीज़ और है कि आपका कोई बहुत लंबे टाइम से अनहेल्दी रिलेशनशिप चल रहा है, और ये मैरिड लाइफ भी हो सकता है कि आपने शादी कर तो ली या फिर करवा दी गई ज़बरदस्ती, पर अब आप उससे बिल्कुल उसको बोझ की तरह, बर्डन की तरह लेकर चल रहे हो, उससे आप फ्री होना चाहते हैं। तो फाइनली आप उस अनहेल्दी रिलेशनशिप से, कार्मिक रिलेशनशिप से, या फिर अनहेल्दी मैरिड लाइफ से फ्री होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि अगर आप डिवोर्स चाहते हैं तो वो भी होगा, आपके फेवर में होगा। बहुत दिन से अगर पेंडिंग था तो फाइनली आपका जो डिवोर्स है वो फाइनल होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और है कि आप बहुत डरते हैं चेंजेस होने से, तो चेंजेस होने से डरिए मत, क्योंकि अभी कुछ भी अगर आपकी लाइफ में बदलाव हुआ तो वो बहुत बड़े बदलाव होंगे, ठीक है, बहुत बड़े बदलाव होंगे। और मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अगर आप किसी जॉब से नफरत करते हैं, हेट करते हैं, तो वो जॉब आप छोड़ रहे हैं, रिज़ाइन कर रहे हैं, और मे भी चांसेस है कि आप कोई न्यू जॉब में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा जॉब जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, ठीक है, और आप उसको बहुत लंबे समय से चाहते थे, वो आपका ड्रीम था, सपना था, तो वो जॉब आपको मिलने वाला है। उसके बाद यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि काफ़ी अच्छा रूटीन आपका हो रहा है, शेड्यूल बहुत अच्छा हो रहा है, जिस पे आप वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हो, और आपका किसी और से मतलब नहीं होगा, आप फ्री हो रहे हैं, ठीक है, आपके साथ न्याय हो रहा है, जस्टिस हो रहा है, तो आप जो है सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करेंगे, ठीक है, किसी से कंपैरिजन नहीं करेंगे। हाँ, ये चीज़ है कि अभी आप बहुत ज़्यादा लोगों से कंपैरिजन करते रहते हैं, तो वो फाइनली आपका जो कंपैरिजन है ख़त्म होने वाला है, और आप अनरियलिस्टिक चीज़ों से निकल के रियलिस्टिक चीज़ों में आते हुए दिखाई दे रहे हो। एक गाइडेंस भी है आपके लिए, कभी भी आपको ऐसा फील हो कंपैरिजन जैसा, ठीक है, आपको वहाँ से एकदम तुरंत निकल जाना है। यहाँ पे ये भी चीज़ दिखाई दे रहा है कि आप हमेशा ये सोचते हो कि छोटी सी छोटी चीज़ें मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, पर यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि आप तो बड़ी चीज़ों के लिए बने हैं, उसके बारे में सोचिए, ठीक है। तो बड़े, जैसे अगर आप छोटी चीज़ पे भी वर्क करना शुरू करोगे ना, तो आपको ना बड़ी चीज़ों के लिए आगे पुश किया जाएगा, ठीक है, किक किया जाएगा, और बड़े रास्ते आपकी लाइफ में खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपकी इनसिक्योरिटीज़ ख़त्म होते हुए दिखाई दे रही है। और यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि एक निगेटिव इमेज आपका खुद ही मन में बना हुआ है, तो वो निगेटिव इमेज, वो बैरियर, वो ख़त्म हो रहा है, ठीक है। जैसे कि आप बहुत डरते हैं फेलियर से, फियर ऑफ फेलियर,
वो भी आपका ख़त्म हो रहा है, ठीक है। घर भी आपका चेंज हो सकता है इस मंथ में, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कहीं और शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपके पर्सन आपको लेकर कहीं और किसी और कंट्री में किसी और जगह जा सकते हैं। तो फाइनली आप जो है, आप और आपके पार्टनर या फिर आप आपकी फैमिली अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आपके मन में बहुत ज़्यादा अफसोस है क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा ओवर स्पेंड किया है, पैसे बर्बाद किए हैं, लेकिन डोंट वरी, इस महीने आपकी फाइनेंशियल इंक्रीजमेंट भी बहुत ज़्यादा होती हुई दिखाई दे रही है। थोड़ा बहुत जेलसी से आपको बच के रहने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कंपैरिजन करोगे जेलसी क्रिएट होगी, तो बेटर है कि कंपैरिजन करे ही ना, ठीक है। और अनहेल्दी हैबिट भी बहुत सारा हो सकता है। अब ये अनहेल्दी हैबिट ऐसा नहीं है कि सिर्फ एडिक्शन है, किसी भी चीज़ का अनहेल्दी हैबिट हो सकता है, उससे भी आप फ्री हो रहे हैं। तो फाइनली मैं आपको ये बताना चाहती हूँ दोनों कार्ड से कि आपके साथ न्याय होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे साथ यूनिवर्स ने बहुत बुरा किया है, मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल दिया है, ठीक है, हमेशा मेरी लाइफ में वही सारी चीज़ें होती आ रही हैं जो पहले से चली आ रही हैं, तो अब आपके लाइफ में ये सब खत्म होगा, आपके साथ न्याय होगा, आपका डिवाइन टाइम आ चुका है। और जो आपको इमेजिनेशन जैसा, ड्रीम जैसा लगता था, वो आपका सपना सच होते हुए दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा अपने हैबिट पे वर्क करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा लेजीनेस आपके अंदर आ सकता है, तो उस लेजीनेस पे आप वर्क कीजिएगा। थोड़ा सा डिप्रेशन जैसा या एंजाइटी जैसा शुरू में महीने के 5 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 7 दिन आपको ऐसा फील हो सकता है। क्या फील होगा? तो डिप्रेशन जैसा फील होगा, कुछ हिडन एंगर जो कि आप अपने फैमिली को, अपने पार्टनर को नहीं दिखा पाओगे, तो उससे आपको थोड़ा अवेयर रहने की ज़रूरत है। अगर आपके मन में डिप्रेशन, एंजाइटी जैसा कुछ आता है, जेलसी जैसा कुछ आता है, ठीक है, एंगर जैसा कुछ आता है, तो वो मिलके शेयर कीजिए, बातें कीजिए और उसको ख़त्म कीजिएगा। नहीं तो अंदर अंदर दबाओगे तो अपने फीलिंग को आप सप्रेस करते चले जाएंगे, अपने सैडनेस को। और अगर किसी से भी डिसअपॉइंट हुए हैं, चाहे वो कलीग हो, फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, तो उनको बताइए कि तुम्हारी इस एक्टिविटी ने मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ दी है, नहीं तो आप ही को वो हार्म करेगा, ठीक है। इंसोमेनिया वाली एनर्जी है, मतलब कि स्लीपलेस नाइट, सो नहीं पाओगे, तो कुछ ऐसा हो सकता है कि इनसाइट्स वगैरह आएंगे, थोड़ा सा लो फील हो सकता है महीने की शुरुआत में, लेकिन वही बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में लेकर भी आएगा, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ इमोशनल बदलाव भी आपके लाइफ में होने वाले हैं, ठीक है। पर इतना आप समझ लीजिए कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और मैच्योर होने वाले हैं इस किस मंथ में? मार्च के महीने में। अब देखिए यहाँ पे कार्ड है आपके लिए जर्नी। वाओ, दैट्स ग्रेट। मुझे ऐसा लग रहा है 10 मार्च को, ठीक है, 10 मार्च के अंदर या 10 मार्च के बाद आप जो है जर्नी करने वाले हैं। ऐसा हो सकता है कि इस महीने बहुत सारे फेस्टिवल वगैरह भी आ जाएंगे, आपके होली वगैरह भी आ जाएंगे, तो हो सकता है उसके लिए आप जो है ट्रैवल कर सकते हैं, अपने विलेज जा सकते हैं या फिर किसी और जगह जा सकते हैं। आप दूसरे कंट्री में हैं तो हो सकता है अपने फैमिली से मिलने को आ सकते हैं। मतलब इस महीने बहुत ज़्यादा गेट टुगेदर होते हुए भी दिखाई दे रहा है, इंजॉयमेंट भी होते हुए दिखाई दे रहा है। मतलब आपकी जर्नी शुरू होगी। मतलब जर्नी जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। लोग बोलते हैं ना कि जर्नी बहुत अच्छी होती है, डेस्टिनी जो होता है उसमें पहुँचने से पहले जो जर्नी होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है, इंटरेस्टिंग होती है। पर आपकी जर्नी भी अच्छी होगी और जब आप पहुँचेंगे तो वहाँ पहुँचना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर है कि आप कहीं जर्नी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बाय ट्रेन से या जैसे भी, वो तो आपकी इच्छा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सेफ जर्नी होगी, सुरक्षित जर्नी होगी। और मैं प्रे कर लेती हूँ आप सभी लोगों के लिए, जो भी जर्नी करने वाले हैं, सभी लोग सेफ रहें, सुरक्षित रहें, अपने मंजिल पे पहुँचे और बहुत सारा फ्रूटफुल रिजल्ट मेरे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं। इसलिए मैं बोलती हूँ कि कनेक्ट हो जाइए लाइक एंड सब्सक्राइब करके, ठीक है। तो देखिए बहुत ब्यूटीफुल मैसेजेस आया है। मुझे ऐसा लग रहा है या तो कोई आपसे मिलने आ सकता है जर्नी करके, कोई अगर किसी के साथ आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है तो, या फिर आप कहीं किसी से मिलने जा रहे हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि ट्रेनिंग के लिए हो सकता है कि आपने एग्ज़ाम दिया है और फाइनली आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा, रिजल्ट भी आपको मिल जाएगा इस मार्च के महीने में। और रिजल्ट जैसे मिलेगा तो आपको बुलाया जाएगा, ठीक है, इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है ट्रेनिंग के लिए बुलाया जा सकता है। तो आप जा रहे हो और काफ़ी कॉन्फिडेंट होके, बहुत मैच्योर होके आप जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक अलग सा कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ रहा है, ठीक है, कि हाँ देखो मैंने अपने लाइफ में कुछ कर लिया, मैंने कर लिया है, देख लो। अपने फैमिली को आप प्राउड फील कराओगे। तो यहाँ पे जर्नी होगी। ये जर्नी किसी भी तरह का जर्नी हो सकता है, या तो फैमिली के साथ भी आप कहीं होली प्लेसेस पे जा सकते हो, ठीक है, पार्क प्लेसेस पे जा सकते हो, इंजॉयमेंट करने जा सकते हो, शादी ज्वाइन करने जा सकते हो। तो ऐसा कुछ होने वाला है और अचानक से ये जर्नी आपकी हो सकती है, ठीक है। अचानक से रिजल्ट आ जाएगा, अचानक से प्लानिंग बन जाएगा कि अब जाना है, शॉपिंग वगैरह काफ़ी करोगे, तो ये चीज़ है। और इमोशनल जो चेंजेस है, जैसे कि मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इमोशनल चेंजेस में
मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग लव मैरिज करना चाहते हैं, अपने किसी से बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव किया है। हो सकता है आप कोर्ट मैरिज करने का प्लानिंग करो अपने पार्टनर के साथ। हो सकता है कि आपकी फैमिली जो है अग्री नहीं कर रही है आपके रिश्ते को लेकर, ठीक है। तो आप दोनों मिलके, आप और आपके पार्टनर, जो कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत लॉयल हो, तो आप दोनों कुछ प्लानिंग इस तरह का करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे कोर्ट कचहरी या फिर लीगल केसेस वगैरह आपका हो सकता है चले, या फिर जिस चल रहा है तो उससे आप फ्री होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब रिलैक्सेशन मिल रहा है उस चीज़ से, जो आप हमेशा कोर्ट आना जाना होता है ना, उससे आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन मिल रहा है और जस्टिस मिल रहा है। अब ज़रूरी नहीं कि ये बात सभी से रेजोनेट करे, लेकिन कुछ लोगों का तो हो सकता है चल रहा हो, तो वो फ्री होते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे आपके लाइफ में इमोशनल चेंजेस हो रहे हैं और अच्छा इमोशनल चेंजेस हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा पर्सन आपके लाइफ में आ सकता है जो कि कोर्ट वगैरह में काम करता हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, या किसी भी तरह का कोर्ट हो, ठीक है। वहाँ पे वो काम करते होंगे और ये पर्सन काफ़ी प्रोफेशनल इंसान हो सकते हैं, जज हो सकते हैं या लॉयर हो सकते हैं। ये इंसान आपको मार्च के महीने में मिल रहे हैं और ये इंसान आपको हेल्प करने के जैसे हेल्प करने के लिए आपकी लाइफ में आ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे आप दोनों के बीच में एक लव लाइफ कनेक्शन बन जाएगा, ठीक है, लव कनेक्शन बनेगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा इंसान आपको बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव करने को आ रहा है। कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है जो कि बहुत ज़्यादा एम्पैथेटिक है आपको लेकर। मैं सभी के बारे में नहीं बात कर रही हूँ कि वो सभी को लेकर वैसे होंगे, लेकिन वो आपको लेकर कैसे होंगे वो मैं आपको बता रही हूँ। वो आपको लेकर आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, अनकंडीशनल लव करेंगे। उसके बाद ये जो पर्सन होंगे हमेशा आपको माफ़ भी करेंगे, आपको बुरे चीज़ों से बचाएंगे, बुरे नज़रों से बचाएंगे, ठीक है, प्रोटेक्ट करेंगे। बहुत पैशन के साथ वो आपसे लव कर रहे हैं, आप भी उस पर्सन से बहुत ज़्यादा पैशनेटली लव करते हुए दिखाई दे रहे हो, और एम्पावरमेंट, आपका सेल्फ एम्पावरमेंट होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। एक चीज़ मैं और बताना चाहती हूँ कि कुछ नया चीज़ भी आप सीखते हुए दिखाई दे रहे हो। ऐसा हो सकता है कि आप एक लॉयर हैं और आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैंने पहले ही बोल दिया कि कुछ नया स्किल्स वगैरह भी आप सीख सकते हैं, ट्रेनिंग वगैरह पे जा सकते हैं। तो न्यू चीज़ें, न्यू स्किल्स, लर्निंग बहुत ज़्यादा होने वाला है इस मंथ में। और सिक्योरिटी और हैप्पीनेस दोनों अलग अलग चीज़ है। एक तो हो गया हैप्पीनेस, बहुत सारा हैप्पीनेस मिलेगा आपको इस मार्च के महीने में। और दूसरा है सिक्योरिटी, मतलब जो चीज़ें ऑलरेडी आपके लाइफ में है, जैसे कि एक लव लाइफ, ठीक है, एक मैरिड लाइफ, या फिर आपका पैसा, धन दौलत, वो सब सिक्योर रहेगा। और हो सकता है कि प्लस पॉइंट आपको मिलते चला जाए, प्यार बहुत ज़्यादा मिल जाए, कम कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है, ये चीज़ है। वाओ, चाइल्ड का कार्ड है, ये तो बहुत ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन दे रहा है आपको। सबसे पहले आपको ये बता रहा है कि एक तो पहला पॉइंट ये है कि प्रेगनेंसी की न्यूज़ बहुत सारे लोगों को मिल सकती है। जो आपके लाइफ का बोर्डम था, फियर था, इनसिक्योरिटी थी, ठीक है, बहुत सारे अनसपोर्टिव पीपल थे, या फिर हेट्रेट मिल रहा था, हार्ट एक, या फिर हेड एक, ठीक है, रिजेक्शन, डिप्रेशन, डिसअपॉइंटमेंट, ठीक है, डिस्पेयर या डिस्करेजमेंट, उन सारे चीज़ों से आप फ्री होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। सारे इनसिक्योरिटी खत्म हो रहे हैं, किसी को लेकर जो डिसअपॉइंटमेंट है, चिड़चिड़ापन है, गुस्सा होना, वो भी खत्म हो रहा है, ठीक है। और आप खुश होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बोर्डम से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी ज़िंदगी हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा बोरिंग लगती है और बहुत फियर भी लगता है, वो सब चीज़ों से आप निकल रहे हैं, फ्री हो रहे हैं। ओवर थिंकिंग भी इस महीने में आपका नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद किसी चीज़ को लेकर अगर बहुत ज़्यादा शेम है, हो सकता है कि आप किसी और फील्ड में चले गए और आपके फैमिली जो है या पेरेंट्स जो है आपको हमेशा ह्यूमिलिएट करते हैं, परेशान करते हैं, बोलते हैं कि तुमने हमारी बातें क्यों नहीं मानी, ये वो, वर्थलेस। तो आप सभी को प्रूफ करके दिखाने वाले हैं। आप किसी के ऊपर ध्यान नहीं देने वाले हैं, आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं। इनर चाइल्ड हीलिंग करते हुए आप सभी लोग दिखाई दे रहे हैं। देख रहे हो कितने ज़्यादा आप खुश रहने वाले हैं, कितना ज़्यादा आपका मन शांत रहने वाला है, कितना ज़्यादा रिलैक्स रहने वाले हो। मैं सभी को यही बोलना चाहूँगी कि आपकी लाइफ है, आप अपने अकॉर्डिंग जिए। अगर गाइडेंस की ज़रूरत है तो मैं यहाँ हूँ, आप फैमिली मेम्बर बन जाइए, आपको गाइडेंस मिलेगा, ठीक है। और कभी फैमिली कुछ बोल रहे हैं आपके अच्छे के लिए तो आप भी वो भी बात मान सकते हैं, ठीक है। और लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं जो कर रही हूँ वो सही है, तो आप एकदम कॉन्फिडेंट होकर उस चीज़ को कीजिए, ठीक है। तो आपके अंदर किस चीज़ की डेवलपमेंट हो रही है? सबसे पहले 100% इंटीग्रिटी, कंपैशन, रेडिएंट, अबंडेंस, ठीक है, इस तरह की एनर्जी आ रही है। नॉलेज भी आपका बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, मतलब उस पर वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। कुछ सर्विस, मतलब ऐसा लग रहा है कि अगर आप एक सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, तो वो भी आपको मिल सकता है।
मतलब आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, इंतजियाज़म आपके अंदर बहुत ज़्यादा आ रहा है और ग्रैटिट्यूड की भावना में आप रहने वाले हो, ठीक है, थैंकफुल की भावना में आप रहने वाले हो, ठीक है, बहुत प्रोडक्टिव, बहुत ऑर्गेनाइज्ड और बहुत करेजियस इंसान आप बनेंगे। ये मेरी आप सभी के लिए प्रे है, ठीक है। और ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि कोई बहुत बड़ा एक्शन, कोई बहुत करेजियस एक्शन जो आपके फैमिली वाले ने, घर वालों ने सोचा भी नहीं होगा, आपके फ्रेंड्स कलीग्स किसी ने नहीं सोचा होगा, वो कोई बहुत बड़ा एक्शन आप करने वाले हो। ऐसा हो सकता है उसकी प्लानिंग आपने बहुत पहले से की है, लेकिन जब आप किसी को बताते थे, अपने भरोसेमंद अपने लव वंस को भी बताते थे कि मैं ऐसा करना चाहती हूँ, मैं ऐसा करना चाहता हूँ, तो सभी लोग आपका हंसी मजाक उड़ाने लगते थे। पर आप जब उस काम को पूरी तरह कर दे रहे हो मार्च के महीने में, तो फिर लोग आपके लिए ही तालियां बजा रहे हैं, ठीक है, आपके तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो देखिए बात यहाँ पे ये है कि आपका जेलसी हो गया, फ्रस्ट्रेशन हो गया, ठीक है, और एंगर हो गया, या फिर खुद के ऊपर दया करना, ये सब नहीं रहेगा। अब आप कॉन्फिडेंटली लाइफ में आगे बढ़ेंगे और रिवेंज वाली भावना एकदम खत्म कर दीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपके मन में कुछ रिवेंज की भावना है तो उसको डिलीट करने की अभी ज़रूरत है। आप कमेंट में सभी लोग लिखिए, अफर्म कीजिए कि मेरे अंदर जो भी जेलसी की भावना है या किसी को लेकर कोई जेलसी की भावना गलती से भी अननोइंगली भी बन गई है, तो उसे मैं यहाँ पे डिलीट करता हूँ या ख़त्म करता हूँ, या जो भी मेरे प्रॉब्लम्स है वो मैं यूनिवर्स को सरेंडर करता हूँ, मैं यूनिवर्स को सरेंडर करती हूँ। अपने जेंडर के अकॉर्डिंग आप लोग कर लीजिए और अपने ऊपर सेल्फ पिटी, अपने ऊपर दया करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अपने आप को एकदम हीरो समझिए, हीरोइक एक्शन लीजिए अपने लाइफ में, ठीक है, और कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए, ये कहना चाहते हैं। और अपने से निगेटिव सेल्फ टॉक ना करें। ऐसा हो सकता है कि आप निगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं जिसकी वजह से और भी आप टॉक्सिफाई होते चले जाते हैं। तो यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि डिटॉक्सिफाई कर लीजिए अपने आप को। कैसे कर सकते हो? होपोनोपोनो प्रेयर करके कर सकते हो। सिंपली आपको लिखना है, आई एम सो सॉरी गॉड, प्लीज़ फॉरगिव मी। मुझसे जो भी गलतियां हुई हैं अभी तक मेरे लाइफ में, मेरे पास्ट लाइफ में, जब भी मैं इस धरती पे आया, उसके लिए मुझे माफ़ कीजिए और मुझे एक नई ज़िंदगी की एकदम एक नई सी शुरुआत कराए मेरे लाइफ में, ठीक है, नई जर्नी दीजिए। ऐसा आप लिख सकते हैं। और उसके बाद जो भी आप ऐड करना चाहते हैं लाइन ऐड कर सकते हैं। उसके बाद लिखिए, थैंक यू सो मच गॉड, आई लव यू सो मच गॉड, जो भी आपने मुझे दिया है। क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि अभी आपके लाइफ में जो भी चीज़ें हैं वो एकदम सिक्योर रहेंगी, सेफ रहेंगी। आप हेल्पलेस होपलेस नहीं फील करोगे, चाहे आप अकेले ही क्यों ना रहो, बहुत सॉलिट्यूड को एंजॉय करोगे। एंड देखिए यहाँ पे डिस्पेयर का मैंने पहले भी बताया था कि किसी से आप डिस्पेयर मतलब अलग हो चुके हो, ठीक है। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपने लड़ाई झगड़े कर लिए, बहुत गिल्ट की एनर्जी में हो, आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने क्यों उसके साथ लड़ाई झगड़ा कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको अफसोस भी होगा, थोड़ा बहुत अफसोस की एनर्जी में भी रह सकते हो इस मार्च 2024 में। लेकिन इसी मार्च 2024 में अगर जिसको भी लेकर आप अफसोस की एनर्जी में है, ठीक है, वही इंसान वापस आपके लाइफ में आ रहा है लौट कर, ठीक है। मतलब कि कंप्लीट लॉस जैसा भी फील हो सकता है आपको, लेकिन वो एक फीलिंग ही होगा, ठीक है। मैंने पहले ही बता दिया है, निगेटिव सेल्फ टॉक मत कीजिएगा। नहीं तो निगेटिव सेल्फ टॉक की वजह से आपको ये भी फील हो सकता है कि मैंने सब कुछ खो दिया है, कुछ ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। ऐसा नहीं सोचने की ज़रूरत है। सब कुछ आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। डिस्करेज ना हो, ऐसा यूनिवर्स कहना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि बहुत लंबे समय से आपको किसी लोग ने हायर नहीं किया। हो सकता है आप जॉब के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो, प्रयास करते हो, लेकिन कभी भी क्या होता है कि आपको सक्सेस नहीं मिल पाता। लेकिन फाइनली इस मार्च महीने में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कहीं सेट होने वाले हैं, आपको कोई जॉब मिलने वाला है, ठीक है। ये चीज़ है, ऑलराइट। और यहाँ पे आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन है, ये 4 कार्ड्स देख लेते हैं। बिल्कुल पॉजिटिव रहना है आप सभी लोगों को। सबसे पहले है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ, ये सारी चीज़ें लाइन बाय लाइन आपके लाइफ में हो जाएंगी, ठीक है। क्या होने वाली है? सबसे पहली बात, थोड़ा सा लॉ ऑफ कर्मा पे भी ध्यान दें, जैसे कि लॉ ऑफ ग्रोथ हो गया, लॉ ऑफ क्रिएशन हो गया, लॉ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ध्यान दें, ठीक है, अपने ऊपर फोकस करें। क्योंकि अगर आपको बनाया गया है, इस धरती पे भेजा गया है, ठीक है, जिसने भी आपको बनाया, जिसे भी आप मानते हो, इट मीन्स कि कुछ बहुत बड़े सोल पर्पज से भेजा गया है, तो उस पर आप वर्क कीजिए, ठीक है। और नेक्स्ट फ्यू मंथ में आप बहुत ज़्यादा तरक्की करते हुए, आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि बहुत सारा एक्शन लेते हुए, एक्शन ओरिएंटेड पर्सन बनते हुए दिखाई पड़ रहे हो। अब ये मुझे यहाँ पे ऐसा क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके अंदर वो एबिलिटी आ रही है, ठीक है, कि आप जो है मतलब बहुत लंबे समय से चाह रहे थे कि कहीं बाहर चला जाऊं, बाहर शिफ्ट हो जाऊं, मुझे बाहर रहना है, मुझे यहाँ नहीं रहना है। लेकिन आपके अंदर वो था नहीं पोटेंशियल कि कैसे आप जाए, तो वो पोटेंशियल डेवलप हो रहा है, आप मूव करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है।
आप अपने माइंड को भी कंट्रोल करना चाहते थे कि मैं क्यों ऐसा सोच लेता हूँ, ठीक है, डर्टी माइंड्स क्यों हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपका जो है उस चीज़ पे भी आप कंट्रोल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका ऑरा बहुत ज़्यादा क्लीन हो रहा है, ठीक है। देखिए बहुत तरह के ऑरा होते हैं, रेड ऑरा, येलो ऑरा, सिल्वर ऑरा, ठीक है, उसके बाद होता है गोल्डन ऑरा, ब्लू ऑरा। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि आपका जैसा एक्शन रहेगा, जैसा काम रहेगा, वैसा ऑरा रहेगा। तो बहुत सारे लोगों का मुझे ऑरा यहाँ पे रेड होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये जो मुझे अभी कुछ कलर्स दिखाई दिए ऑरा के, वो है रेड। मतलब कि आगे आने वाले टाइम में बहुत सारे लोग इंथुजियास्टिक एंड एनर्जेटिक पर्सन बनते हुए दिखाई दे रहे हो। मतलब कि इस मार्च के महीने में कुछ न्यू एडवेंचर आप करने वाले हैं। आपका ऑरा एकदम बिल्कुल रेड सा हो जाएगा, ठीक है, ये मार्च के महीने में। कुछ लोगों का ऑरा जो है येलो होते हुए दिखाई दे रहा है। मतलब कि आप एक ही जगह पे रहोगे, लेकिन जहां भी रहोगे वहीं से आप डोमिनेंसी की ओर बढ़ रहे हैं, मतलब डोमिनेंट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका जो ऑरा है वो येलो ऑरा होते हुए दिखाई दे रहा है। मतलब कि आप आगे आने वाले टाइम में बहुत एनालिटिकल और इंटेलिजेंट पर्सन एज वेल एज आप लॉजिकल पर्सन बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके एक्शन पे डिपेंड करता है कि आप अपने ऑरा को किस ओर लेकर जा रहे हैं, कैसा अपने ऑरा को क्रिएट कर रहे हैं। अब देखिए मुझे तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों के अंदर ये सिल्वर ऑरा टाइप भी दिखाई दे रहा है। जैसे कि आप जो है ना एक सेंसिटिव इंट्यूटिव इंसान बनने वाले हैं। मतलब इस महीने आपका ऑरा जो है सिल्वर टाइप रह सकता है। मतलब बहुत ज़्यादा इंट्यूशन आएगा, इंट्यूशन पे वर्क कर रहे हो, साइकिक एबिलिटीज, स्पिरिचुअल कनेक्शन, ठीक है। उसके साथ साथ मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है बिगेस्ट पोटेंशियल, ये सारी चीज़ें। और उसके बाद स्ट्रॉन्गेस्ट जो आपका स्पिरिट है, मतलब सोल, वो हो सकता है स्ट्रांग हो या स्ट्रॉन्गर हो, लेकिन स्ट्रॉन्गेस्ट बनने वाला है। ये बहुत अच्छी बात है। तो आपको कैसा होना चाहिए? रेड, रेड लिखिए। येलो चाहिए, येलो लिखिए। सिल्वर चाहिए, सिल्वर लिखिए। जैसा आप लिखोगे, जैसा आप बोलोगे, जैसा आप सोचोगे, वैसा आप अट्रैक्ट करोगे। तो मैंने सिल्वर बता दिया आपको कि सिल्वर ऑरा भी आपका क्रिएट हो सकता है, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे देखिए, अगर आपका सिल्वर ऑरा होगा, आप अच्छा सोचोगे और अच्छी चीज़ें अपने लाइफ में उस पर वर्क करोगे, क्योंकि बिना एक्शन के तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन आपका ऑरा जैसा रहेगा वैसा आप काम करते चले जाओगे। अब देखिए कुछ लोगों का गोल्डन ऑरा हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ना कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेंस ऑफ एस्थेटिक, मतलब आपके अंदर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेंसेस आ सकते हैं। मतलब इस मार्च के महीने में आप अपने ब्यूटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं, बहुत आर्टिस्टिक टाइप पर्सन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए दिखाई दे रही है। समझ रहे होंगे, गोल्ड ऑरा मतलब गोल्डन ऑरा, लाइक बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, लोग बहुत तारीफ करेंगे मार्च के महीने में। मुझे ऐसा लग रहा है मार्च के महीने में किसी की शादी वगैरह में जाओगे, वहाँ पे आपको बहुत अप्रिशिएशन मिलेगा। ब्यूटी आपकी अंदर से निखरते हुए दिखाई दे रही है, सिर्फ आउटर ब्यूटी की बात नहीं हो रही। डेफिनेटली आपका आउटर ब्यूटी अच्छा हो रहा है, बहुत क्लियर स्किन हो रहा है, क्रिस्टल क्लियर स्किन हो रहा है। मैं आपको स्विच वर्ड बताने वाली हूँ, ठीक है, क्लियर स्किन के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए अगर आप स्विच वर्ड चाहते हो तो मैं आपको बता दूंगी। आप जो है कभी भी पूछ भी सकते हैं, पर्सनल रीडिंग लोगे उसमें भी पूछ सकते हो आप, ठीक है। तो ये चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि कुछ लोगों का ब्लू ऑरा भी हो रहा है। अब ये ब्लू ऑरा क्या है? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कभी भी दुनिया में जब भी किसी के सामने जाते हैं तो आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं है, ठीक है। तो आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा हो रहा है, मास्टर होते हुए दिखाई दे रहे हो, दुनिया में सभी लोगों के साथ बहुत ईजिली अच्छे से इंटरेक्ट कर रहे हो, अपने थॉट्स को, अपने फीलिंग्स को, ठीक है, अपने व्यूज़ को, जो भी आपका विजन है उसको एकदम सभी के सामने अच्छे से कन्वे कर पा रहे हो, रख पा रहे हो। क्योंकि ऐसा हो सकता है आगे आने वाले टाइम में आपको कोई ऐसा काम मिले जिसमें कि आपको खुल के अपनी सारी बातें रखनी पड़ सकती हैं, ठीक है। नो नीड टू वरी, किसी भी चीज़ को लेकर अभी आपको टेंस्ड रहने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं। उसके बाद एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहती हूँ, वो है आपके लिए अबंडेंस का। देखिए लाइफ में आपके बहुत सारे अबंडेंस है, उसको आप कैसे रिसीव करेंगे? सबसे पहले अपना सेल्फ केयर कीजिए, सेल्फ लव कीजिए, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। जितना ज़्यादा सेल्फ लव होगा, ठीक है, उतना ज़्यादा आपको अबंडेंस मिलेगा। अबंडेंस सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ पैसे धन दौलत, वो आपको मिल रहे हैं। देखिए वेल्थ बहुत ज़्यादा इस महीने में आपका प्रमोशन वगैरह भी हो सकता है, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। तो बहुत सारे अबंडेंस आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। देखते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, कुछ रेमेडीज, रिचुअल्स। उसके बाद मैं स्विच वर्ड आपको बताऊंगी। ऐसा हो सकता है कि इस 2024 मार्च में आप अपना बिजनेस शुरू करने वाले हैं, ठीक है। बिजनेस शुरू कर सकते हो आप। और आप सोच रहे होंगे कि बिजनेस शुरू कर रहा हूँ तो उसके लिए चलो कुछ स्विच वर्ड बता दो मैम। तो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए यहाँ पे आप चाहते हैं कि आपको बहुत सक्सेस मिले,
ठीक है। तो सक्सेस का कोड है 2190। यहाँ पे आप 2190 लिख सकते हो, ठीक है। जब भी आपका दिल करे लिख सकते हो आप। ऑलराइट, और क्या है देखते हैं। रिवॉर्ड योरसेल्फ। आपने जो भी अपने लाइफ में अच्छा काम किया है, अगर आप बहुत नेगेटिव है तो जो भी अच्छा काम किया है उसके लिए आप बार बार अपने आप को रिवॉर्ड कीजिए, ठीक है। अगर आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा मनी अट्रैक्ट करना चाहते हो, ठीक है, तो उसके लिए भी आप कुछ स्विच वर्ड वगैरह लिख सकते हैं, ठीक है, मनी के लिए। या फिर आप चाहते हैं कि मेरे लाइफ में कुछ भी पॉसिबल हो जाए, कुछ भी इम्पॉसिबल सा ना रहे, एवरीथिंग इज पॉसिबल का स्विच वर्ड है, या फिर कह सकते हैं नंबर है। आप लिख सकते हैं 519748। मैं फिर से बोल देती हूँ, एवरीथिंग इज पॉसिबल के लिए यहाँ पे आप लिख सकते हो 519748, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए है सराउंड योरसेल्फ विथ पॉजिटिव पीपल। आगे आने वाले टाइम में अपने इस मार्च के मंथ में हो सके तो पॉजिटिव पीपल से ही घिरे हुए रहना है, ठीक है। तो ये चीज़ है। और अनएक्सपेक्टेड मनी आपको चाहिए ना, तो उसके लिए एकदम सिंपल सा आप चाहे तो कभी भी लिख के रख सकते हैं 520। ये आपको अनएक्सपेक्टेड मनी की ओर लेकर जाएगा। ये सारे जो स्विच वर्ड है बिल्कुल भरोसा के साथ आपको लिखना है, ट्रस्ट के साथ लिखना है। डेफिनेटली ये सारे स्विच वर्ड जो है वर्क करते हैं, ठीक है, काम करते हैं। अब देखिए कुछ लोग जो है क्लियर स्किन चाहते हैं, ठीक है, एकदम क्रिस्टल क्लियर स्किन, उनके लिए स्विच वर्ड है 79531807, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं कि हर टाइम आप लिख के रखें, लेकिन आप लिख लीजिए, एक दिन तो रहेगा कम से कम, ठीक है। तो ये चीज़ है। उसके बाद और क्या है आपके लिए, दिस वन, देखिए जॉब चेंज। मुझे ऐसा लग ही रहा था कि आपका जॉब बदलने वाला है, चेंज होने वाला है, तो यस डेफिनेटली आपका जॉब बदलेगा, ठीक है। हो सकता है कि आप खुद ही रिज़ाइन करके कोई न्यू जॉब में जाओ, ठीक है। उसके बाद क्या है आपके लिए, सेव डॉलर, प्लान अ ट्रिप। यहाँ पे कहा जा रहा है कि मनी सेव आपको करना होगा। हो सकता है कि आप प्लानिंग करोगे ट्रिप का इस मार्च के महीने में, तो पैसे वैसे बहुत ज़्यादा बचाते हुए दिखाई पड़ रहे हो, ठीक है, और पैसे बचा रहे हो और घूमने फिरने को जा रहे हो, ये सब मैं यहाँ पे आपके लिए देख पा रही हूँ, ठीक है। और क्या है, सो यहाँ पे आपके लिए है When you wake up in the morning, okay, जब भी आप सुबह में जगते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपने हथेलियों के ऊपर आप देखिए और एकदम ऐसा सोचिए कि बहुत कुछ अच्छा है मेरे, लाइक बहुत सारे वेल्थ है, पैसे हैं, अच्छा लव लाइफ है, अच्छा मैरिड लाइफ है, लग्जरियस लाइफ है, ये सब सोचिए और देखिए, इमेजिन कीजिए, ठीक है। उसके बाद अपने चेहरे को छू लीजिए। तो इस तरीके से आपको कहा जा रहा है कि आप जो है कर सकते हैं रिचुअल्स, एक तरीके से आपके लिए रिचुअल है। अब मैं आपको बताऊंगी आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट अफर्मेशन। तो अफर्मेशन में आप ये लिख सकते हैं कि मैं दिन प्रतिदिन रिच होता चला जा रहा हूँ, मैं दिन प्रतिदिन लग्जरियस लाइफ की ओर बढ़ता चला जा रहा हूँ, ठीक है। आपको अगर अफर्मेशन चाहिए तो अफर्मेशन अपने हेल्थ के लिए कीजिए सबसे पहले, ठीक है। जैसे कि ग्रैटिट्यूड से शुरू कीजिए, थैंक यू यूनिवर्स, आई एम ग्रेटफुल फॉर अ वंडरफुल एंड अ न्यू डे, आई एम ग्रेटफुल फॉर ऑल दैट आई हैव, आई एम ग्रेटफुल फॉर ऑल दैट इज कमिंग टू मी, ठीक है। हिंदी में बताऊं तो आप लिख सकते हैं, यूनिवर्स धन्यवाद एक वंडरफुल दिन के लिए और वंडरफुल शुरुआत के लिए, थैंक यू सो मच। जो भी मेरे लाइफ में है उसके लिए थैंक यू सो मच, और जो भी मेरे लाइफ में आना बाकी है, जो आ रहा है, उसके लिए थैंक यू। तो ग्रैटिट्यूड ऐसे शुरू किया जाता है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि जब भी आप स्टार्ट करते हो अपने दिन की, ठीक है, तो ऐसे शुरू कीजिए, स्टार्ट योर डे विथ ग्रैटिट्यूड, लव एंड थॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी। उसके बाद हेल्थ के लिए आप कर सकते हो, क्योंकि हेल्थ रहेगा तभी सब कुछ होगा, पैसे वैसे। तो ग्रैटिट्यूड के बाद आप हेल्थ कीजिए, आई हैव अ स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी बॉडी, my mind is clear and focused, I have an abundance of energy, मेरे अंदर बहुत सारे एनर्जी है, my body is balanced and so beautiful, okay, I am healthy and happy both physically and mentally। दोनों तरह से खुश रहना ज़रूरी है, तो आप दोनों तरीके से लिखेंगे। फिर उसके बाद लिखेंगे वेल्थ के लिए, या फिर अपना अफर्मेशन कर सकते हैं, मैं आपको बता रही हूँ, चाहे तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, स्विच वर्ड जो बताया वो भी आप लिख सकते हैं। तो वेल्थ के लिए आप लिख सकते हैं, मनी फ्लो टू मी इन अनएक्सपेक्टेड एंड एक्सपेक्टेड वे। कुछ ऐसा हो सकता है कि आप सोचे हो तो वैसे भी आएगा, होता है ना कि कुछ सोचा हुआ है उससे पैसा ही नहीं आ रहा तो अफसोस होता है। एक तो सोचा हुआ है उससे भी आ रहा है और अनएक्सपेक्टेडली भी आ रहा है, तो अच्छी बात है। उसके बाद लव के लिए आप लिख सकते हो, आई एम वर्दी ऑफ रिसीविंग लव, आई एक्सेप्ट एंड अप्रूव ऑफ माई सेल्फ, आई एम सराउंडेड बाई लव एंड प्रॉस्पेरिटी, ठीक है।
आई स्प्रेड लव, मुझे प्यार मिल रहा है तो मैं उसे फैला भी तो रहा हूँ, मैं फैला भी तो रही हूँ, तो अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कीजिएगा। उसके बाद आप पॉजिटिव थिंकिंग करके अपना दिन का शुरुआत कर सकते हैं, और इस पॉजिटिव थिंकिंग में आपको लिखना है आई अट्रैक्ट ऑल गुड थिंग्स टू मी। मैं तो भाई बस गुड थिंग्स ही अपने लाइफ में अट्रैक्ट करता हूँ, मेरे अंदर जो पोटेंशियल है, माई पोटेंशियल इज लिमिटलेस। ठीक है, तो इस तरीके से आप अफर्मेशन कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पे आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है, मैरिज हो, लव लाइफ हो, कैरियर हो, डेस्टिनी हो, या फिर जो भी आपको चाहिए, बिजनेस से रिलेटेड हो या कुछ भी। ठीक है, आपको डिवाइन गाइडेंस चाहिए, मैं यही हूँ, जल्दी से कॉन्टैक्ट कीजिए, किसी भी टॉपिक पे रीडिंग ले लीजिए। ओके, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जीमेल और इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक होगा, उसे क्लिक करके ही पहुंचिएगा। ठीक है, चैनल पे जाओगे, चैनल पे भी आपको जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। ओके, सो बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी। फाइल 2, होप कि आप अपने नेम इनिशियल को सेलेक्ट करके आए हैं या फिर अपने इस ब्यूटीफुल कार्ड को सेलेक्ट किया है। सो देखते हैं कि आपके इस मार्च महीने में किस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन होंगे। ठीक है, बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। चैनल पर नए हैं जरूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए, और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पे आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है, और चाहे लव लाइफ हो, मैरिज हो, कैरियर हो, कुछ भी हो, यहाँ पे मैं सेलेटिक क्रॉस के थ्रू आपकी आज रीडिंग करने वाली हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एंड डिटेल रीडिंग आपको देती है। ठीक है, जल्दी से पहले आप लोग फैमिली मेम्बर बन जाइए ताकि आपके लिए एक्यूरेट मैसेज आ सके। ठीक है, ये सारे कार्ड्स मैंने लिए आपके लिए, और देखते हैं, बिल्कुल पॉजिटिव रहना है आप सभी लोगों को। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। बताइए क्या चेंजेस होने वाले हैं मेरे व्यूवर्स के लाइफ में। ओके, दिस वन, 4 कार्ड्स यहाँ से लेंगे। ठीक है, तभी आपका जो सेलेक्टेड क्रॉस है वो कंप्लीट हो जाएगा। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ऑलराइट, दिस वन। ओके, सो देखते हैं सबसे पहला कार्ड आपको क्या कहना चाहता है। ओके, वाओ, वेल्दी मैन। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि अभी तक आपको वो रिस्पेक्ट जो आप चाहते थे, वो रिस्पेक्ट अभी तक आपको अपने लाइफ में मिला नहीं। एकदम क्लियर मैसेज है, लाइक 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, उस तरह की ही एनर्जी है जिसमें कि मैं देख पा रही हूँ कि आपको बहुत कुछ बड़े बदलाव अपने इस मार्च के महीने में मिल सकते हैं। जैसे कि आप हमेशा से तरसे हो एक लीडरशिप स्किल के लिए। ठीक है, लोग आपके लिए तालियां बजाएं, लोग आपको पूजें, लोग आपके सपोर्टर बने। ठीक है, तो वो सब कुछ यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, बहुत अच्छा मैसेज है यहाँ पे। सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो भी आपके लाइफ में डिले चल रहे थे, ठीक है, आप कोई ऐसा काम कर रहे हो ना जिसमें कि आपको सोशल सक्सेस मिलेगा ही, और रिकॉग्निशन मिलेगा, पब्लिक रिकॉग्निशन मिलेगा। ठीक है, एंड ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है कि यस, आगे आने वाले टाइम में पैसे धन दौलत तो होंगे, उसके साथ साथ आपको नेम फेम भी मिल सकता है। और ये नेम फेम जो है वो एक जगह रह के नहीं, बल्कि दूर दूर तक आपको ये नेम फेम मिलेगा। दूसरा, यहाँ पे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि अपने उस पर्पस को पूरा करने के लिए जो भी आप काम करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, बिजनेस करते हैं, उसके लिए आपको दूर दूर कहीं जाना पड़ सकता है। फिलहाल आपके मन में बहुत सारे कन्फ्यूजन है, वो कन्फ्यूजन खत्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। विक्ट्री की ओर आप आगे बढ़ रहे हैं। मतलब मार्च का महीना विक्ट्री का महीना हो सकता है, लीडरशिप का महीना हो सकता है, बैलेंस का टाइम हो सकता है, गुड न्यूज़ का टाइम हो सकता है। बहुत सारे गुड न्यूज़ आपको मिलेंगे। ये कार्ड आपको बता रहा है कि आपको प्रमोशन भी मिल सकता है, और जो भी होने वाला है, आप राइज टू द टॉप, आप आगे बढ़ रहे हैं, इम्प्रूव हो रहे हैं और टॉप पे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जो प्रॉब्लम काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है, वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो रहा है। ठीक है, सॉल्व होके फिर खराब हो जाता था प्रॉब्लम, तो आपका रिसॉल्व हो रहा है। ठीक है, रिसॉल्विंग प्रॉब्लम। और आप अपने लाइफ में मार्च के महीने में काफ़ी बड़े बड़े डिसीजन ले रहे हो, और वो बड़े बड़े डिसीजन आपको बहुत सारे अच्छे रिजल्ट की ओर ले जा रहे हैं। मतलब वाइज डिसीजन आप लेने वाले हैं, ये आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं। तो सिंपली ये कार्ड आपको बता रहा है कि बहुत सारे गुड न्यूज़ मिल सकते हैं, चाहे प्रेगनेंसी की हो, या फिर नेम फेम का हो, या फिर कहीं शिफ्ट होने का हो। ठीक है, या फिर ड्रीम हाउस हो या ड्रीम होम हो। ठीक है, आपको बस अटेम्प्ट करने की ज़रूरत है, उस पर वर्क करने की ज़रूरत है। आप देखोगे कि जितना आपने सोचा उससे भी ज़्यादा जाकर आपको चीज़ें मिल गई। ऐसा ये मार्च का महीना आपका हो सकता है। ठीक है, हार्ड वर्क आगे आपको बहुत करना पड़ेगा। ऐसा है कि आपको सक्सेस मिलेगा, और मार्च के महीने में भी आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, आप जो है इमोशनली और फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा बैलेंस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये 2 पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इमोशनली और फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा अच्छे हो रहे हैं, स्ट्रांग हो रहे हैं। फिजिकल हेल्थ पे थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा, ये आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं। ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा करना पड़ सकता है। कब ट्रैवलिंग आपको करना पड़ सकता है? इस 2024 मार्च में।
ठीक है। और ओवरसीज ट्रैवल कर सकते हो, ऐसा हो सकता है समुद्र के थ्रू आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है। ऐसा हो सकता है कि आपका ये डिसीजन खुद हो कि मैं क्रूज पे जाऊं, ठीक है। और पार्टनरशिप के लिए या फिर कोलैबोरेशन के लिए भी आप आगे बढ़ रहे हैं अपने लाइफ में। मे भी ऐसा हो सकता है कि किसी के साथ आप कोलैबोरेट करें, ये भी चांसेस दिखाई दे रहे हैं। और हो सकता है बिजनेस ट्रिप के लिए भी आप जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो भी आपका ट्रिप होगा, जहाँ भी आप ट्रैवल करेंगे, वो सेफ हो, सुरक्षित हो, इसके लिए मैं आप सभी के लिए प्रेयर करती हूँ, ठीक है। तो देखिए, ऑब्स्टिकल्स भी थोड़े बहुत आते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो ऑब्स्टिकल्स आपको शाइन करा रहे हैं, वो भी बहुत ब्राइटली, ठीक है। तो ये कार्ड जो आपके लिए दोनों आया है, ये आपको सिंपली ये बता रहा है फेम मिल सकता है, अवेयर रहना है, सेलिब्रिटी टाइप वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, सेलिब्रिटी बनना चाहते हो, ये भी आपका सपना पूरा हो सकता है। स्टेबिलिटी बहुत होगी, स्ट्रेंथ बहुत आ रहा है, कॉन्फिडेंस बहुत आ रहा है, सेल्फ स्टीम, उससे कभी आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। आपके लिए आपका रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए इस मार्च के महीने में, तो बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। क्योंकि आपका जो रिस्पेक्ट है, आपका जो कॉन्फिडेंस है, वो आपको आगे लेकर बहुत ज़्यादा जा रहा है, ऐसा मैं देख रही हूँ। और अगर आपका कोई करंट रिलेशनशिप है, अगर करंट रिलेशनशिप भी चल रहा है, तो वो अच्छा हो रहा है, मतलब स्टेबल और स्ट्रेंथ आ रहा है। शेयरिंग मुझे वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, जैसे कि आप भी वैल्यू कर रहे हो, वो भी वैल्यू कर रहे हैं। एक दूसरे के साथ आप लोग जो है घूमने फिरने को जा रहे हो, उसके साथ साथ अपने गोल्स को अचीव कर रहे हो, तो एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हो। तो कोई बहुत पुराना रिलेशनशिप जो है आपका, वो भी इम्प्रूव होते हुए दिखाई दे रहा है। कोई ऐसा इंसान जो कि आपको सपोर्ट नहीं करता था, प्यार नहीं करता था, अब वो अचानक से ऑटोमेटिकली जो है आपको सपोर्ट करना शुरू कर दे रहा है, जिसकी वजह से आपको लगेगा कि देखो, मेरे पार्टनर जो मेरे सपोर्ट नहीं करते थे, प्यार नहीं करते थे, अब वो भी मेरी सपोर्ट में आ चुके हैं, वो भी मेरे सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, अगर आप अपने लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी स्टेबिलिटी चाहते हैं, ठीक है, और बहुत सारे पैसे वैसे चाहते हैं, तो मैं ये जो वीडियो है, रीडिंग है, उसके लास्ट में स्विच वर्ड बताऊंगी। आप यहाँ पे कहीं भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि वो जो मैं वर्ड लिखूँ या फिर नंबर लिखूँ, वो छिपा कर लिखूँ फैमिली से, तो कहीं भी लिख सकते हो। वो एक मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस है, जो आप मैनिफेस्टेशन जर्नल में कर रहे हैं, उसको और भी जल्दी कंप्लीट करने के लिए स्विच वर्ड लिख सकते हैं। बहुत पावरफुल होता है, उसका इम्पैक्ट एक दिन के अंदर देख सकते हो, दूसरे दिन, तीसरे दिन, एक महीने, कभी भी देख सकते हो। ट्रस्ट के साथ लिखना है, मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। चाहे लव लाइफ के लिए हो, करियर के लिए हो, कुछ के लिए भी हो। देखिए, लॉ के फील्ड में अगर आप बढ़ना चाहते हैं आगे, ठीक है, तो उसमें आप बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं। या फिर अगर आपका कोई केसेस वगैरह चल रहा है, वो भी आपका सॉल्व होते हुए दिखाई दे रहा है। या फिर कोर्ट कचहरी होता है, उसमें आपको थोड़ा आना जाना पड़ सकता है। अब ज़रूरी नहीं है कि आप कहीं कोई केस हो सकता है फ्रेंड्स के सपोर्ट में आपको जाना पड़े, वहाँ पे आपको कोई लॉयर मिल सकता है, कोई जज मिल सकता है, आपके पार्टनर बन सकते हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं आपके लाइफ में, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ है कि आप जिस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, उस पर काम तो करना चाहते हैं, लेकिन आपको मोटिवेशन नहीं मिल रहा है। तो आपको कोई ऐसा इंसान मिल रहा है, कोई स्ट्रेंजर मिल रहा है, जो कि बहुत मोटिवेट करने वाला है। आपको मोटिवेशन का क्या डिटेल पता है? जैसे कहते हैं ना फुल फॉर्म, तो मोटिवेशन का फुल फॉर्म होता है मूविंग आवर थॉट्स इनटू विक्ट्री एंड ट्रुथ इन ओवरकमिंग निगेटिविटी, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स हैं आपके अंदर। जैसे कि निगेटिविटी है, तो उससे आप ओवरकम कर रहे हैं और काफ़ी सच्चाई एंड विक्ट्री के साथ, और आपके थॉट्स भी जो है वो बहुत क्लियर हो रहे हैं, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। अपनी ज़िंदगी को, अपने लाइफ को बहुत अच्छे से जीते हुए दिखाई दे रहे हो। एजुकेशन के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने देश के लिए भी कुछ वर्क करते हुए, बड़ा काम करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। थोड़ा सा मैं देख पा रही हूँ कि हेल्थ का प्रॉब्लम हो सकता है, जिसमें आपको थोड़ा सा अपने ऊपर वर्क करना होगा, सेल्फ केयर करना होगा। उसमें आपको कुछ नहीं करना है, जो चीज़ें एनर्जी गिवर होती हैं उस पर आपको ध्यान देना है। जैसे ग्लास ऑफ वाटर, पानी अच्छे से पीना है। सुबह उठते हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं उठते हैं तो मार्च के महीने में आपका रूटीन भी अच्छा होगा, तो सनलाइट ले लीजिएगा, ठीक है। नरिशिंग फूड खाइएगा, जो कि आपके बॉडी को, बॉडी पार्ट को, बॉडी ऑर्गन को नरिश करे। एक्सरसाइज भी करना है, हंसते रहना है। आप चाहे तो हंसने का भी कुछ देख सकते हैं वीडियोस वगैरह, ठीक है। अपने पेट्स वगैरह है, उसको कडल कीजिए, फैमिली में कडल कीजिए, अपने पार्टनर को कीजिए, विजुअलाइजेशन करते रहिए, मेडिटेशन करते रहिए, ठीक है। रीडिंग कीजिए, म्यूजिक करिए। ये सब किस चीज़ के पार्ट है? सेल्फ केयर, ठीक है। तब आपका माइंड एकदम फ्रेश रहेगा। फ्रेश रहेगा तो आप अपने वो सब भी काम कर पाओगे जो बड़े बड़े पर्पस है, उस पर भी वर्क कर पाओगे, ठीक है। फ्रेश एयर आपको लेने की ज़रूरत होगी, क्योंकि हेल्थ का थोड़ा प्रॉब्लम होगा, तो फ्रेश एयर लेते रहना है। और स्लिप, सही टाइम पे आपको सोने की ज़रूरत है, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। मैसेज ऑफ कंसर्न, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ऐसे पर्सन का मैसेज आएगा आपको, ठीक है, मार्च के महीने में,
जैसे कि आपने इस इंसान का बहुत लंबे समय से वेट किया, इंतज़ार किया मैसेज का, ठीक है, लेकिन उसने उस टाइम तो आपको कभी मैसेज किया नहीं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा इंसान जिसका आप बहुत लंबे समय से वेट किया, मैसेज किया नहीं, लेकिन अब वो इंसान को हो सकता है कि कुछ ज़रूरत पड़े तो वो आ सकता है, आपसे बातें करने आ सकता है। हो सकता है कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो गया है, बदलाव हो गया है, अच्छे चेंजेस हो गए हैं, तो वो आपकी तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, आपसे माफ़ी मांगते हुए दिखाई दे रहा है। तो मार्च के महीने में कोई बहुत बड़ा आप डिसीज़न ले रहे हैं, या फिर किसी से आपको कोई बहुत बड़ा मैसेज सुनने को मिल सकता है, और वो मैसेज कंसर्न मतलब ध्यान देने वाला मैसेज हो सकता है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि कुछ नेगेटिव होगा, मैसेज कुछ ऐसा होगा जो कि आपके लाइफ को चेंज कर दे, ठीक है, आपके अंदर मैच्योरिटी लेकर आ जाए। कुछ ऐसा मैसेज यूनिवर्स की तरफ से, किसी इंसान की तरफ से, या कोई कंपनी हो, कुछ भी हो, आपके प्रोफेशनल लाइफ की तरफ से मिल सकता है। और ये जो है आपके अंदर किस तरह के बदलाव लेकर आएंगे, जैसे कि बहुत मैच्योरिटी, ठीक है। आप जो है देख रहे हो किसी के मैसेज को, हो सकता है मोबाइल में पढ़ो, वो पहले का टाइम था तो लेटर था, पर अभी जो है आप मोबाइल में पढ़ोगे। हो सकता है कि किसी के बारे में आपको पता चले, जैसे कि बहुत लंबे समय से वो बेड पे थे तो अब वो ठीक हो गए हैं, अच्छे हो गए हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके कोई फ्रेंड है, ठीक है, जो बीमार थे बहुत लंबे समय से, वो इम्प्रूव हो गए। तो इस तरह से आपको बहुत कुछ अच्छा न्यूज़ सुनने को मिल सकता है, ठीक है। कुछ सीरियस न्यूज़ भी सुनने को मिल सकता है, उसके लिए भी आपको रेडी रहना है। उसके बाद यहाँ पे थॉट्स का कार्ड है। मुझे पता नहीं क्यों बार बार ऐसा लग रहा है कि आपके कोई सीक्रेट एडमायरर है, और ये जो सीक्रेट एडमायरर है, ये इंसान कोई पास्ट का या फिर हो सकता है कि प्रेजेंट का ही पर्सन हो। मतलब इस इंसान को आप जानते हैं ऑलरेडी, ठीक है, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। तो कोई ऐसा इंसान है जो कि आपके बारे में बिना रुके हुए कंटिन्यूसली सोचा जा रहा है। वो आपकी पेंटिंग्स बना रहा है, वो आपके पिक्चर्स देख रहा है जूम करके, वो आपको बहुत याद कर रहा है, ठीक है। वो पेंटर भी हो सकता है, या फिर कोई ऐसा कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है कि मार्च के महीने में आए जो कि आपका सीक्रेट एडमायरर बन जाए। वो एक बहुत अच्छा पेंटर हो सकता है, हॉबी हो सकती है उसकी, हो सकता है वो ना बताए लेकिन वो आपके पिक्चर्स जो है चुपके चुपके बनाता हो, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, या बनाती हो, ठीक है। मेल फीमेल आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे कुछ आपके अंदर भी डेवलपमेंट हो रहा है कि अगर आप किसी को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते थे तो वो भी आपका ठीक हो रहा है। बहुत ज़्यादा हो सकता है कि कोई आपको याद आने वाला है, कोई पास्ट का पर्सन याद आ सकता है, हो सकता है जिसके लिए आपने सब कुछ सैक्रिफाइस किया, मेहनत किया, वर्क किया, वो इंसान आपको याद आ सकता है। हो सकता है उस इंसान को आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट करो। मतलब ये तो आप पे डिपेंड करता है कि उसको आप चांस दे रहे हो या नहीं, लेकिन अट्रैक्ट कर रहे हो। तो कोई है जो कि आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचेगा और आपके लाइफ में वो मतलब कंट्रोल नहीं कर पाएगा अपने पर और आपको मैसेज कर देगा, ठीक है। ऑक्यूपेशन, तो फाइनली आपका जो ड्रीम जॉब है, जो ड्रीम सपना है, या फिर अगर आप जॉब चाहते हैं कि मुझे जॉब चाहिए, मुझे सेट होना है, कम से कम कोई भी जॉब हो, मुझे फाइनेंशियली फ्री होना है, तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि चलिए बहुत अच्छी बात है, मार्च के महीने में आपको कोई ऐसा जॉब लग जाएगा जिसकी वजह से आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, आपके अपने खुद के पैसे होंगे और आप बिजी रहोगे। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप बिजी नहीं रहते हो तो आपका दिमाग इधर उधर भटकते रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी चीज़ दिखाई दे रहा है कि आप बहुत बिजी हो रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं। ऑफकोर्स अगर आपका ड्रीम जॉब आपको मिल जाए, ठीक है, या फिर आपको जॉब भी मिल जाए, जैसे आप जॉब करना चाहते हैं, तो वो भी एक सुकून देता है, ठीक है, फाइनेंशियली जब आप फ्री रहते हैं, तो ये चीज़ है। तो और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। ऑलराइट, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। देखिए यहाँ पे ऐसा हो सकता है शादी वादी आपकी फिक्स हो जाए, या कोई जॉब वगैरह आपको लग जाए, मिल जाए, कहीं कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर आपसे साइन करवाया जा रहा है, तो यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं, या फिर कोई भी हो सकता है, फ्रेंड हो, फैमिली हो, कहीं साइन करवाया जा रहा, तो पहले इन्फॉर्मेशन ले लीजिएगा कि यहाँ पे जो मैं साइन कर रही हूँ, या फिर इससे मैं शादी कर रही हूँ, या फिर इसके साथ मैं रिलेशनशिप में आ रही हूँ। बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं जहाँ पे आपको एक बड़ा डिसीजन लेना पड़ सकता है, तो वहाँ पे एक बार सोचिएगा, समझिएगा, उसके बाद ही आपको डिसीजन लेने को कहा जा रहा है। ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं, बिना सोचे समझे कोई आपको डिसीजन नहीं लेना है। देखिए यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, आपका वर्क प्लेस हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये कॉम्प्रोमाइज़ कार्ड आपको ये बता रहा है कि आप चाहते हो कि लोग आपको अच्छे से ट्रीट करें, तो आपको भी एकदम वही चीज़ सोचना है, ट्रीट अदर द वे यू वांट टू बी ट्रीटेड। आप चाहते हो ना कि मुझे लोग अच्छे से ट्रीट करें, तो आपको भी वैसे ही ट्रीट करना है जैसा आप चाहते हो कि लोग आपको ट्रीट करें, ठीक है। और आगे आने वाले टाइम में, मार्च के महीने में, हो सकता है कि आपको एडजस्ट करना पड़े,
ये एडजस्टमेंट अपने घर में भी हो सकता है, ये एडजस्टमेंट आपको वर्क प्लेस पे भी करना पड़ सकता है, फैमिली फ्रेंड्स के बीच में करना पड़ सकता है। तो ये एडजस्टमेंट किसी भी तरह का हो सकता है, तो एडजस्ट करने के लिए रेडी रहिए। अगर आप एक बहुत गुस्सैल पर्सन है और आपको शेयर करना पसंद नहीं है, तो फिर भी आपको थोड़ा सा रेडी हो जाना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है वो थोड़ा बिजी रहे, तो उसके लिए भी आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना सीखना होगा, ठीक है। जो रहेगा आपके पास उसके लिए आपको ग्रैटिट्यूड सेंड करते रहना चाहिए। अब देखिए, आस्क योर एंजल, कभी भी आप लो फील करें, सबसे पहले आप यहाँ पे फैमिली मेंबर बन जाइए, लाइक एंड सब्सक्राइब कर गए, क्योंकि इस तरह के ब्यूटीफुल रीडिंग मैं हमेशा बनाते रहती हूँ ताकि आपको गाइडेंस और मोटिवेशन मिलते रहे, ठीक है। आप प्रोटेक्टेड रहे डिवाइनली, तो आप कनेक्ट होंगे तब तो वही कहा जा रहा है कि जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप यहाँ पे आके कांटेक्ट कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, रीडिंग देख सकते हैं, पर्सनलाइज रीडिंग होता है वो भी आप ले सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे इम्प्रूविंग हेल्थ का कार्ड है। इम्प्रूविंग हेल्थ ये भी बता रहा है कि बहुत लंबे समय से अगर आपका हेल्थ भी ख़राब है, बॉडी पार्ट में कोई भी दिक्कत है, तो वो हेल्थ इम्प्रूवमेंट भी यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। आप जो है अफर्मेशन कीजिए, बहुत ज़्यादा आपके लिए अफर्मेशन इंपॉर्टेंट है। अफर्मेशन के लिए मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट अफर्मेशन बता देती हूँ जो कि आप कर सकते हैं। जैसे कि कभी भी आप उठते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आप ग्रैटिट्यूड कीजिए। ग्रैटिट्यूड सबसे ज़रूरी है। जैसे कि थैंक यू यूनिवर्स, आई एम ग्रेटफुल फॉर अ वंडरफुल एंड न्यू डे, आई एम ग्रेटफुल फॉर ऑल दैट आई हैव, आई एम ग्रेटफुल फॉर ऑल दैट इज़ कमिंग टू मी। मतलब कि थैंक यू यूनिवर्स कि आपने मुझे जन्म दिया और हर नया दिन मुझे मिल रहा है, एक नए दिन के लिए थैंक यू सो मच, और जो भी अभी मेरे लाइफ में है उसके लिए थैंक यू, और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि जो भी मुझे आगे मिलने वाला है वो ग्रेट होगा ही होगा, थैंक यू। फिर हेल्थ के लिए कर लीजिए, फिर वेल्थ के लिए कर लीजिए, फिर लव के लिए कर लीजिए, आपकी पॉजिटिव थिंकिंग बनी रहे उसके लिए कर सकते हो, ठीक है। डिवाइन अफर्मेशन आप कर सकते हैं, जैसे कि आई एम होल, आई एम कंप्लीट, आई एम सेटिंग माई ओन लिमिट, ठीक है, आई एम बॉडी द गॉडेस, माई प्रेजेंस इज माई पावर, आई एम मैनिफेस्टिंग अबंडेंस। इस तरीके से आप अफर्मेशन कर सकते हैं। आई एम माई ओन सुपर हीरो, ये सारी अफर्मेशन तो आपको करने ही चाहिए। आई हैव द पावर टू क्रिएट चेंज, ठीक है, ये सारे अफर्मेशन कीजिए। और ये सारे अफर्मेशन मैं आपके मार्च के महीने के लिए बता रही हूँ। इट्स माई टाइम, आई एम कमिंग इनटू माई ग्रेटनेस। मेरा समय जो है मैंने बहुत बर्बाद कर दिया, पर अब मेरा समय आ चुका है जिसमें कि मैं अपने ग्रेटनेस की ओर बढ़ रहा हूँ। अब मेरे लाइफ में मुझे आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। आई कैन एंड आई विल, ऐसे भी आप लिख के अफर्म कर सकते हैं। आई एम लव, आई एम एनफ, आई एम होल, आई एम ब्यूटिफुल, आई एम कंप्लीट, ठीक है। ये सारे अफर्मेशन है। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूंगी टी लीफ कार्ड के थ्रू, ओके, ऑलराइट। Please God give me accurate message for my dear viewers. Okay. सबसे पहले यहाँ पे जितना हो सके उतना अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग लाइफ में आगे बढ़ने को कहा जा रहा है, ठीक है। ज़्यादा आप दिमाग लगा रहे हैं तो दिमाग लगाएं अपनी इंट्यूशन पे, ठीक है। कुछ अफेयर में, कुछ एरिया में आपको डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिलेगा। कुछ ऐसे लोग आपको डिसअपॉइंट कर सकते हैं जिस पे आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। और यहाँ पे दूसरा क्या कार्ड है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। यू विल ओवरकम प्रॉब्लम्स, मतलब आप अपने प्रॉब्लम से ओवरकम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, कुछ लोग जो है अपनी ब्यूटी को भी प्रायोरिटी देते हैं, तो ब्यूटी के लिए भी अफर्मेशन कर सकते हैं। जैसे कि आप कर सकते हैं, आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ अनकंडीशनली, आई एम पावरफुल एंड इंट्यूटिव, माई एनर्जी इज प्रोटेक्टेड एंड आई एम ऑलवेज अट्रैक्टिंग द बेस्ट पॉसिबल आउटकम, एवरीथिंग ऑलवेज हैपन फॉर माई हाइएस्ट गुड, आई हैव द मोस्ट ब्यूटिफुल बॉडी, ठीक है। इस तरीके से आप अफर्म कर सकते हैं। माई हेयर ग्रोज स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, आई फील ब्यूटिफुल एंड आई फील कॉन्फिडेंट विथ माई बॉडी, आई एम ब्लेस्ड विथ सच अ यूनिक ब्यूटी, माई स्किन इज ग्लोइंग एंड सॉफ्ट। देखिए, आप हर तरीके से परफेक्ट रहे, इसलिए मैं हर तरीके से आपको अफर्मेशन बताती हूँ, ठीक है। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। ओके, वेटिंग फॉर न्यूज़ एंड पैकेज। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ ग्रेट न्यूज़ सुनने को मिल सकता है इस मार्च के महीने में, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि कोई आपको गिफ्ट कर सकता है, आपका बर्थडे हो सकता है, फिर भी कोई गिफ्ट करते हुए दिखाई दे रहा है, आपका कोई सीक्रेट एडमायरर हो सकता है, ठीक है, कोई आपको लेटर भेज सकता है। उसके बाद क्या है यहाँ पे आपके लिए इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे है थिंग विल ऑलवेज, ओके। देखिए, बात यहाँ पे ये है कि चीज़ें हमेशा एक जैसी नहीं रहेंगी। अगर अभी आपका सिचुएशन ख़राब है तो आगे आने वाले टाइम में आपका सिचुएशन अच्छा होगा भी, ठीक है। उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन है, सबसे पहले आप लोग कहिए कि मैं सबसे लकीएस्ट हूँ,
ठीक है। अगर आप अपने समय को, अपने पल को लकीस्ट बनाना चाहते हैं तो देखिए मार्च का कार्ड भी आ चुका है और मार्च की रीडिंग भी हो रही है। ये तो बहुत ज़बरदस्त मैसेज है, बिल्कुल एकदम कंप्लीटली टोटली रेजोनेट कर चुका है, ब्यूटीफुली रेजोनेट कर चुका है। ये सारी चीज़ें होंगी आपके लाइफ में। सो अफर्मेशन जो बताया है सभी लोग कीजिएगा, 3-3 4-4 बार, जितना भी करना है कर लीजिए, बहुत अच्छी बात होगी। ठीक है, फिर से इंट्यूशन का कार्ड है और देखते हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है फैमिली में या फ्रेंड्स के बीच में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। मैंने पहले भी बताया है कि अपने ही कुछ आपको डिसअपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, बार बार ये कहना चाहते हैं तो आंखों को खुला रखे, कानों को भी खुला रखे। ठीक है, समवन वर्किंग अगेंस्ट यू, ठीक है, और या फिर बिहाइंड योर बैक, आपके पीछे कोई उल्टा सीधा काम कर रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, वो आपके हैप्पीनेस को कुछ नहीं कर सकता है, हार्म नहीं कर सकता है। देखिए ग्रेट हैप्पीनेस, आपके लाइफ में ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस आ रहा है और जितना भी इसको कुछ भी करना है ना करने दीजिए। ठीक है, क्योंकि आप स्पिरिचुअल गाइडेंस की ओर बढ़ रहे हैं और आप हार्म से प्रोटेक्टेड है, कोई भी आपको हार्म नहीं कर पाएगा। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी के साथ आप रिलेशनशिप में आ रहे हैं जो कि बहुत ब्यूटीफुल होंगी या ब्यूटीफुल होंगे। ठीक है, और वो आपसे बड़े हो सकते हैं, ऐसी वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ से भी कुछ कार्ड्स देखेंगे। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। ओके, यस, यहाँ पे ओल्डर मैन का कार्ड भी था, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यस, जो भी आपके साथ रिलेशनशिप में आ रहे हैं उनका एज ज़्यादा हो सकता है आपसे थोड़ा सा। ठीक है, ये चीज़ है। और देख लेते हैं क्या है। ओके, अ मनी पाथ जो है, अ मनी पाथ इज वेटिंग फॉर यू टू फाइंड इट। देखिए मनी पाथ जो है आपके लाइफ में ओपन हो रहा है, थोड़ा सा उसको फाइंड आउट कीजिए हार्डवर्क करके, मेहनत करके। एंड देखिए यहाँ पे क्या है आपके लिए, न्यू होम का कार्ड है, न्यू एटीट्यूड, एक नया व्यवहार, एक नया घर आपको मिलते हुए दिखाई दे रहा है, एक नया प्लेस, एक नया जिंदगी। ठीक है, उसके साथ साथ हार्ड वर्क अहेड, हार्ड वर्क भी आपको आगे आने वाले टाइम में करना होगा। ठीक है, टू फेस्ड फ्रेंड से आपको बच के रहने की ज़रूरत है। कोई ऐसा इंसान जो कि दिखाएगा कि वो आपको बहुत अच्छा चाहता है लेकिन वो आपसे बहुत जेलस फील कर सकता है, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट स्विच वर्ड बताने वाली हूँ जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आप अपने हाथों पे लिख सकते हैं, कहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो आपके लाइफ में चेंजेस लेकर आएगा, मिरेकल लेकर आएगा। उसके साथ साथ यहाँ पे मैं आपको कुछ रिचुअल्स भी बताते चली जाऊंगी। ओके, सबसे पहले है यहाँ पे आपके लिए साइंटिस्ट। कुछ लोग अगर बनना चाहते हैं तो बन सकते हैं। अब देखिए, अगर आप चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म इनकम आपको मिले या लॉन्ग टर्म इनकम का सोर्स आपकी लाइफ में ओपन हो जाए, उसके लिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं 9 2 1 3 1 4 0। ये आपके लाइफ में गुड लक को लेकर आएगा, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, ठीक है, लॉन्ग टर्म इनकम लेकर आएगा। ड्रीम जॉब चाहते हैं तो आप 1491 लिख सकते हैं, शॉर्ट में मैंने आपको बताया है। ये कोड्स है जो कि मैं आपको बता रही हूँ। अनएक्सपेक्टेड इनकम चाहते हैं जिसमें आपने मेहनत नहीं की लेकिन कोई ऐसा डोर ओपन हो गया जो कि अनएक्सपेक्टेड इनकम दे, उसके लिए आप लिखिए 5207418। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप मेडिटेशन भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे लोग मेडिटेशन भी कीजिए, काफ़ी अच्छा होगा आपके हेल्थ के लिए, बॉडी के लिए। देखिए ब्यूटी के लिए भी मैं आपको बता देती हूँ। ब्यूटी के लिए आप लिख सकते हैं 83585179। ये ब्यूटी के लिए कोड है आपका, स्विच कोड। ठीक है, दूसरा वेट लॉस के लिए आपका कोड है 534216 534216। कुछ लोगों को फेम चाहिए तो वो भी लिख सकते हैं, कहीं भी लिख सकते हो, एक बार में एक ही लिखें, ज़्यादा अच्छा होगा। तो फेम के लिए यहाँ पे है आपका है 82772447। कमेंट में भी लिख दीजिए, बहुत अच्छा होगा। अगर आप हाथ पे नहीं लिख पा रहे हैं, डर रहे हैं, तो कमेंट में भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं आपको एक और बता देती हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है रोमांटिक लव का। उसमें आपको लिखना है 38566794। ये आपका सारा स्विच कोड है और आपको ये कहा जा रहा है डू जिम, योगा, एक्सरसाइज, ये चीज़ कहा जा रहा है कि आपको करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद चैंट कीजिए गायत्री मंत्र अपने हेल्थ के लिए, अपने सक्सेस के लिए। और उसके बाद है असिस्टेंट जैसा आपको कुछ जॉब मिल सकता है। आर्ग्यूमेंट अवॉइड करने की ज़रूरत है इस मार्च के महीने में, और अपने माइंड को फ्रेश रखना है और ओवर थिंकिंग ना करें। ठीक है, और क्या इन्फॉर्मेशन है,
तो करियर सक्सेस के लिए आप सूर्य मंत्र कर लीजिए, गणपति मंत्र कर लीजिए, हनुमान मंत्र कर लीजिए, लक्ष्मी गणपति मंत्र कर लीजिए इस महीने, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम आएगा तो नेक्स्ट टाइम मैं चेंज कर दूंगी, आपको कुछ और बता दूंगी। अब देखते हैं फॉर्च्यून कुकीज से आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट मैसेज है इस महीने के लिए। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। सबसे पहले अचीवमेंट का कार्ड है, ठीक है। ये अचीवमेंट किसी भी तरह का अचीवमेंट हो सकता है, हेल्थ का हो सकता है। जैसे सोने में दिक्कत होती है, तो अगर सोने में दिक्कत होती है तो सोचिए कितना दिक्कत होगा, कुछ काम भी नहीं ढंग से हो पाएगा। तो यहाँ पे जब आपका सोना सही हो जाएगा, स्लीपलेस नाइट खत्म होगा, तो आप अपने डेली रूटीन पे आ जाएंगे, और डेली रूटीन पे आएंगे तो आप कुछ भी कर लेंगे। तो सबसे पहले अचीवमेंट हेल्थ में होते हुए दिखाई दे रहा है। किसी के घर में परेशानी है, प्रॉब्लम है, तो उसमें भी अचीवमेंट हो रहा है, हेल्थ ठीक हो रहा है, ठीक है। मैनिफेस्टेशन आपका पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ पे एक कार्ड और देखते हैं क्या है आपके लिए, दो है एक्चुअली में। सो पॉजिटिव वर्क आउटकम, मेहनत बहुत किया आपने, एफर्ट बहुत लगाया है आपने, उसका आपको पॉजिटिव आउटकम देखने को मिलेगा। कुछ बड़ा, कुछ मेजर चीज आप खरीद रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, प्रॉपर्टी वगैरह। और देखिए ट्रैवल भी कर सकते हैं, बहुत दूर कहीं ट्रैवल कर रहे हो अपने करियर के लिए, किसी से मिलने के लिए, किसी के शादी में जाने के लिए, किसी से शादी करने के लिए, या अपनी शादी फिक्स करने के लिए, ठीक है, या फिर पढ़ाई के लिए कहीं फॉरेन शिफ्ट हो सकते हो, या कहीं जाते हुए दिखाई दे रहे हो। सो इस महीने आपको ट्रैवल भी करना पड़ सकता है। तो कहीं भी जाए, जहां भी जाए, सेफ रहे, सुरक्षित रहे। यूनिवर्स से मेरा यही प्रे है आप सभी के लिए। सो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं जरूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए, और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ओके, सो चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक है, उसे क्लिक करेंगे तो आप जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंच जाएंगे, और जल्दी से बुकिंग कर लीजिए। ओके, अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी।